एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के इस सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर है फंक्शन ऑफ गाइडेंस सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गाइडेंस सेंटर होता क्या है। गाइडेंस सेंटर होता है आपका मार्गदर्शन केंद्र। मार्गदर्शन केंद्र वह केंद्र होता है जहाँ पे लोगों को सलाह, सुझाव, व्यवहारिक मदद मिलती है ताकि वो अपनी क्षमताओं को पहचान सके और विकसित करने में उसे मदद कर सके। ये स्टूडेंट की मदद करता है ताकि वो एकेडमिक और पर्सनल गोल का अचीव कर सके, करियर काउंसलिंग के द्वारा, इंडिविजुअल काउंसलिंग के द्वारा, अदर सपोर्ट सर्विस के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या फंक्शन होता है गाइडेंस सेंटर का। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी कि व्यक्तिगत परामर्श। प्रोवाइड 1-to-1 सेशन टू एड्रेस पर्सनल इश्यूज, एकेडमिक कंसर्न, करियर प्लानिंग एंड लाइफ एडजस्टमेंट। इंडिविजुअल काउंसलिंग जो होती है वो एक एक छात्रों के साथ आयोजित की जाती है जिसका मेन मकसद होता है उनके पर्सनल इश्यूज़ को समझना, एकेडमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझना, करियर प्लानिंग, लाइफ एडजस्टमेंट से रिलेटेड मुद्दाओं पर क्या होता है चर्चा करना होता है। इसका मेन उद्देश्य होता है पर्सनल इशू से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, करियर से रिलेटेड योजना बनाने में मदद करना कि कैसे करियर प्लानिंग करें आगे चल के, कि किस फील्ड में अपना करियर बनाए, जीवन कैसे जिए, इन सारी चीज़ों में मदद करना होता है। आपका है ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग का मतलब होता है समूह परामर्श। इस नेम से ही पता चल रहा है समूह परामर्श मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा। काउंसलिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल स्किल, पीयर रिलेशनशिप, सेल्फ स्टीम, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड टॉपिक पे क्या होता है डिस्कशन होता है जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, सोशल स्किल को और कैसे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, सहपाठियों के साथ पीयर रिलेशनशिप कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को और कैसे बेटर बना सकते हैं। इन सारी टॉपिक पर चर्चाएं की जाती हैं समूह डिस्कशन में या समूह काउंसलिंग में। फंक्शन है आपका असेसमेंट एंड टेस्टिंग। असेसमेंट एंड टेस्टिंग में स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के, वीकनेस, उनकी पोटेंशियल, उनकी लर्निंग चैलेंजेस को फाइंड आउट किया जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट से। मेन उद्देश्य रहता है स्टूडेंट की पोटेंशियल को फाइंड आउट करना, उन्हें किस कहाँ पे वीकनेस है, लर्निंग चैलेंजेस कहाँ आ रही हैं, उनके लिए शैक्षिक योजनाएं बनाना होता है, उनकी प्रगतियों पे निगरानी करना होता है। इसमें असेसमेंट एंड लर्निंग के एग्जामिंग के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। इसमें ओरल और रिटन एग्जामिनेशन को आयोजित किया जाता है, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया जाता है, स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। इन तरीक़ों को यूज़ किया जाता है असेसमेंट एंड लर्निंग में। आपका फंक्शन है करियर गाइडेंस यानी कि करियर मार्गदर्शन। करियर गाइडेंस में लोगों को उनके उद्देश्य के बारे में, उनको अलग अलग करियर ऑप्शन के बारे में क्या जानकारी दी जाती है, जो मार्केट में ट्रेंड है अभी जॉब, उनके बारे में मदद की जाती है और हेल्प किया जाता है कैसे अपने वो करियर को डेवलप कर सकें, करियर प्लान को और आगे बढ़ा सकें। करियर गाइडेंस स्टूडेंट्स को, अलग अलग लोगों को, उनको अपने करियर को चूज़ करने में मदद करता है। करियर गाइडेंस में गाइडेंस जो होता है वो आपके इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में आपको ये इंटरेस्ट है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको करियर ऑप्शन बताते हैं। आपकी रुचियों के, आपकी योग्यताओं के आधार पर करियर सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। मार्केट में जो नए नए जॉब्स अभी ट्रेंड्स में हैं उन्हें फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं ताकि आप उस फील्ड में और जानकारी प्राप्त कर सकें। जैसे अभी मार्केट में भी ट्रेंड में क्या है, डेटा साइंटिस्ट, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स, सीए, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें अभी क्या है रिसेंट ट्रेंड्स हैं जॉब के। इंटरेस्ट एंड गोल के अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं जिसके लिए अलग अलग करियर काउंसलिंग, करियर वर्कशॉप, करियर सेमिनार, इस तरीके के करियर मार्गदर्शन आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक एडवाइजिंग। एकेडमिक एडवाइजिंग में स्टूडेंट को कोर्स सिलेक्शन में, करियर प्लानिंग में, स्टडी स्किल्स को डेवलप करने में मदद की जाती है। देखिए आफ्टर 10th बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो मैथ्स लें, कि इकोनॉमिक्स लें, कि कॉमर्स साइड जाएं, कि बायोलॉजी लें। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए गाइडेंस क्या करती है, मदद करती है कि उनकी स्किल्स, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें सब्जेक्ट चूज़ करने में मदद करती है, अच्छी योजनाएं बनाने में मदद करती है, अध्ययन कौशल का विकास करने में हेल्प
करती है और स्टूडेंट को अपने गोल्स को ऑब्टेन करने के लिए हेल्प करती है। के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे आपका कई ग्रुप काउंसलिंग हो गया, इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गई, अलग अलग वर्कशॉप सेमिनार आयोजित किया जाता है। रेफरल सर्विसेज में इंडिविजुअल को एक्सटर्नल रिसोर्सेज या अदर स्पेशलिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या अदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे स्कूल में कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, जिसे टीचर डील नहीं कर पाते, तो टीचर पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं थेरेपिस्ट को या फिर काउंसलर को बच्चों के काउंसलिंग के लिए। स्टूडेंट को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन्हें मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्पेशलिस्ट से जोड़ा जाता है। जैसे बच्चों को दिखता ही नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, इन सब से रिलेटेड अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो उन्हें अलग अलग संगठनों से जोड़ा जाता है। विशेष सुविधाओं के बारे में बताया जाता है, संसाधनों के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान की जाती है रेफरल सर्विसेज के अंदर। है आपका पेरेंट कंसल्टेशन में पेरेंट्स को बच्चों के विकास और शैक्षणिक आवश्यकताओं के बारे में बताया जाता है, मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चों के डेवलपमेंट की जानकारी देना, कि बच्चे का ग्रोथ कैसा है, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में बताना, बच्चों के विकास में कैसे सहयोग करें के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका व्यक्तिगत परामर्श यानी कि इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गया, ग्रुप काउंसलिंग हो गया, ईमेल और फ़ोन के द्वारा, वर्कशॉप और सेमिनार के द्वारा। आपका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन यानी कि सूचना प्रसार। मेन उद्देश्य स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को शैक्षणिक अवसरों के बारे में, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप से रिलेटेड और समुदाय सेवा से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। जैसे कि स्कूल में सिंगल गर्ल चाइल्ड की अगर कोई स्कॉलरशिप रिलेटेड प्रोग्राम है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें ऐसे माता पिता जिनकी एक ही सिंगल बच्ची हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम है, क्या स्कॉलरशिप के तरीके हैं, वो बताए जाते हैं। बिलो पुअर्टी लाइन रिलेटेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जानकारी दी जाती है। अदर कास्ट रिलेटेड जो स्कॉलरशिप दी जाती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए अलग अलग वेबसाइट, सोशल मीडिया स्कूल के यूज़ किए जाते हैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। आज की क्लासेस में हमने देखा गाइडेंस सेंटर के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काउंसलिंग की मीनिंग, उनकी नीड, स्कोप, प्रिंसिपल के बारे में। थैंक यू।